ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण अपने माया विशारद विद्युत जी नाम के राक्षस के द्वारा माया से निर्मित हुए श्री रामचंद्र जी का कटा हुआ मस्तक और धनुष लेकर के सीता जी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि श्री राम का वध हो गया है, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर सीता जी पहले तो बहुत विलाप करती हैं, परंतु बाद में फिर एक राक्षसी जिसका नाम शर्मा था वो सीता जी को आश्वासन देती है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों स्वस्थ हैं। और उसके पश्चात फिर वो रावण के दरबार में जा कर के भी ये पता लगाती है कि रावण जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है और वो बिना युद्ध किए हुए वो सीता को लौटाना नहीं चाहता है। इस प्रकार का आश्वासन जब सीता जी को मिलता है तो उन्हें थोड़ा सांत्वना प्राप्त होता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 35वें, 36वें और 37वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो है पूरी सेना तैयार है और उसके पश्चात फिर वो आक्रमण के लिए तैयार है, तब यहाँ पर रावण के दरबार में रावण का नाना एक है जिसका नाम माल्यवान है। वो रावण का नाना माल्यवान जो है वो रावण को सलाह देता है कि जिस राजा को जो है वो किसी दूसरे राजा जो उससे शक्तिशाली है उससे संधि कर लेना चाहिए। और वो यह भी सलाह देता है कि तुम्हें राम से संधि करके और सीता को वापस कर देना चाहिए। इस तरह की सलाह जो है वो रावण का नाना जिसका नाम माल्यवान है वो देता है। और उसके पश्चात फिर वह माल्यवान यह भी बताता है कि भगवान ब्रह्मा ने जो है सुर और असुर की सृष्टि की थी। सुर का जो है वो पक्ष धर्म पक्ष था और असुरों का जो है वो अधर्म पक्ष था। वो यह बताते हैं कि जब यहाँ पर कि जब सतयुग होता है तो उस समय धर्म पक्ष जो है वो शक्तिशाली होता है और वो असुरों को परास्त कर देता है, परंतु कलयुग में वो असुरों का पक्ष जो है अधर्म का पक्ष वो शक्तिशाली हो जाता है। इस तरह की बात कह करके वो रावण को ये समझाता है कि तुमने दिग्विजय करने के उद्देश्य से पूरे विश्व का भ्रमण किया है और तुमने धर्म का नाश किया है और अधर्म को फैलाया है। इसके कारण जो है तुम्हारे अधर्म के कारण जो है सभी देवतागण जो है वो तुम्हारे विरोध में हो गए हैं। वो यह भी बताते हैं कि ये देवतागण जो है वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ पूजन करते हैं और विधिवत जो है अग्नि में आहुति देते हैं और उच्च स्वर में वेदों का पाठ करते हैं। वो यह भी बताते हैं कि जितने भी देवतागण हैं वो पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं और उत्तम व्रत का पालन करते हैं और ये तपस्या भी करते हैं।
वो माल्यवान बताता है कि इन सभी कारणों से जो है वो सभी देवता जो है वो उनका धर्म पक्ष होने के कारण वो शक्तिशाली हैं और ये राक्षसों के लिए हितकर नहीं है। इसलिए वो रावण को यह सलाह देते हैं कि तुमने जो है ब्रह्मा जी से तो ये वरदान प्राप्त कर लिया है कि देवता दानव और यक्ष से तुम्हारा वध नहीं हो सकता है, परंतु ये राम और लक्ष्मण दोनों तो मनुष्य हैं और उनके सैनिक भी जो है वो वानर हैं और रीछ हैं और इस प्रकार जो है वो तुम्हारा जो है वरदान यहाँ पर जो है वो फलीभूत होने की संभावना कम है। इसीलिए वो माल्यवान यह भी बताता है कि मैं बहुत सारे अपशकुन देख रहा हूँ, जैसे घोड़े हाथी जो है वो विलाप कर रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। जितने भी मांस भक्षी पशु हैं वो भयंकर चित्कार करते हैं और उसके बाद सभी पक्षी और मृग जो है वो सूर्य की ओर मुँह करके जो है वो विलाप करते हैं। और इसलिए वो बताते हैं कि मैं इस तरह का जो है अपशकुन देख रहा हूँ जो कि पूरे राक्षस कुल के नाश की भविष्यवाणी कर रहा है। इसलिए वो माल्यवान जो है वो रावण को कहते हैं कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि श्री राम जो है साक्षात विष्णु का ही अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया है और इसलिए वो रावण को सलाह देते हैं कि तुम राम से संधि करके और सीता को वापस लौटा दो। रावण जो है अपने नाना का इतना जो उपदेश सुनता है तो वो फिर वो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो कहता है कि मैं राक्षसों का स्वामी हूँ और सभी पराक्रमों से संपन्न हूँ और देवता भी जो है मुझसे भयभीत होते हैं। और फिर वो बोलता है कि पता नहीं आपको जो है किस कारण से मेरी शक्ति जो है श्री राम के सामने वो छीन लगती है। वो यह भी अपने नाना को बोलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे लिए जो ये कठोर शब्द कहे हैं उससे मुझे ये शंका हो रही है कि कहीं आप मुझसे द्वेष तो नहीं रखते हैं अथवा आप शत्रुओं से मिले हुए तो नहीं हैं। इस तरह का जो है वो आरोप अपने नाना पर लगाता है। और फिर वो कहता है घमंड से कि मैं करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव तथा लक्ष्मण राम को जो है युद्ध में अवश्य इन सभी का वध कर दूंगा। और वह यह बोलता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने देव शक्ति से जो है समुद्र व पुल का निर्माण कर लिया है तब भी जो है ये उनके विजय का ये लक्षण नहीं दर्शाता है और मैं जो है निश्चित तौर पर इन वानरी सेना पर मैं विजय प्राप्त करूंगा और इन दोनों राम और लक्ष्मण का वध करूंगा। इस तरह का रावण जो है घमंड में बोलता है। उसके पश्चात जो है वो माल्यवान जो है वो उनके नाना वो लज्जित होकर के फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात रावण अपने सभी सेनापतियों को बुलाता है और उनका युद्ध की तैयारी के लिए उनका स्थान निर्धारित करते हुए उन्हें प्रतिनियुक्त करता है। वह लंका के पूर्वी द्वार पर जो है रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त नाम के राक्षस जो उसका सेनापति था उसको प्रतिनियुक्त करता है। उसके पश्चात दक्षिण द्वार पर जो है वो महापार्श्व एवं महोदर नाम के राक्षस सेनापति को प्रतिनियुक्त करता है तथा पश्चिमी द्वार पर वो अपने पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ को प्रतिनियुक्त करता है। उत्तरी द्वार पर रावण कहता है कि
वो स्वयं जो है वो बहुत सारे जो है सैनिकों के साथ उत्तरी द्वार पर जो है रावण कहता है मैं स्वयं जो है स्थित होकर के युद्ध करूंगा। इस प्रकार का वो सभी राक्षस सैनिकों को निर्देश दे करके वो फिर वापस लौट जाता है। इधर जो है श्री रामचंद्र जी की सेना में विभीषण जो है वो बोलते हैं कि मेरे विभीषण के साथ जैसा कि ज्ञात है कि उसके 4 मित्र राक्षस मंत्री भी उसके साथ आए थे। उनका नाम इस प्रकार दिया गया है, अनल, पनस, संपाति और प्रमति। ये चारों जो है राक्षस मंत्री थे जो विभीषण के पक्ष में थे और वे सभी विभीषण के साथ जो है वो श्री राम के शरण में आए थे। तो विभीषण बताते हैं कि मेरे उक्त चारों मंत्री जो हैं वो पक्षी का रूप धारण करके और रावण की सेना का निरीक्षण करके वापस लौटे हैं और वो वहाँ का जो युद्ध की तैयारी जो की गई है उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो वही बताते हैं कि प्रहस्त जो है वो नगर के पूर्व द्वार पर अवस्थित है और उसके बाद महापाश और महोदय जो है वो दक्षिण द्वार पर उपस्थित है और उसके बाद बहुत राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत जो है नगर के पश्चिमी द्वार पर स्थित है और उत्तरी द्वार पर जो है वो रावण जो है स्वयं बहुत सारे राक्षस सैनिकों के साथ उत्तरी द्वार पर रावण स्वयं उपस्थित है। इसके बाद विरूपाक्ष नाम का जो राक्षस है वो शूल, खड्ग और धनुष करने वाले जो है विशाल राक्षसी सेना लेकर के मध्य भाग में जो है वो अवस्थित है। एक चीज़ और ब्यौरा यहाँ पर विभीषण बताते हैं कि रावण के सेना में 10,000 हाथी हैं, 10,000 रथ हैं, 20,000 घोड़े हैं और लगभग 1 करोड़ जो है वो राक्षस सैनिक उपलब्ध हैं। इस तरह की बात जो है विभीषण श्री रामचंद्र जी को जानकारी देते हैं। इसके पश्चात विभीषण श्री रामचंद्र जी से ये भी कहते हैं कि मैंने जो रावण के सैनिक और उसकी शक्ति के बारे में वर्णन किया है, इसका उद्देश्य रामचंद्र जी से कहते हैं कि इसका उद्देश्य आपको जो है वो दीनता, आपके मन में दीनता लाने के उद्देश्य से मैंने नहीं किया है, बल्कि मैं आपके क्रोध को उभारना चाहता हूँ, इसलिए उसके सारी शक्ति के का वर्णन कर रहा हूँ। और वो यह भी बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और इन सभी का सत्यानाश और सर्वनाश करेंगे। इसके पश्चात जब इतना विभीषण बता देते हैं तब श्री रामचंद्र जी जो है वो भी अपने सभी वानर सैनिकों को भी विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त करते हैं। वो बोलते हैं कि पूर्वी द्वार पर वो नील नाम के वानर को बोलते हैं कि वो जो है अपने बहुसंख्य वानरों के साथ नील जो है वो पूर्वी द्वार की ओर वो पूर्वी द्वार पर आक्रमण करेंगे। उसी प्रकार दक्षिण द्वार पर वो बोलते हैं कि अंगद जो है अपने विशाल वानर सेना के साथ दक्षिण द्वार पर आक्रमण करेंगे। और उसके बाद पश्चिम द्वार पर श्री रामचंद्र जो है वो हनुमान
को अन्य वानर सैनिकों के साथ प्रतिनियुक्त करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि उत्तरी द्वार पर जो है मैं स्वयं और लक्ष्मण के साथ उत्तरी द्वार पर रहूँगा, जहाँ पर रावण जो है वो राक्षस पक्ष से स्वयं उपस्थित है। और उसके पश्चात वो बोलते हैं कि वानर राज जो है सुग्रीव और उसके बाद जामवन और विभीषण, ये लोग जो है हम लोग की सेना के मध्य भाग में अवस्थित होकर के युद्ध का संचालन करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं रामचंद्र जी, अपने सभी वानर सैनिकों को ये निर्देश देते हैं कि जितने भी वानर सैनिक हैं वो मनुष्य का रूप धारण नहीं करेंगे, वो वानर स्वरूप में ही युद्ध का संचालन करेंगे। वो यह बोलते हैं कि यही हमारी पहचान भी होगी सेना की। और फिर वो बताते हैं कि सिर्फ 7 व्यक्ति ही जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध का संचालन करेंगे। इन 7 व्यक्ति में कौन कौन हुए? रामचंद्र जी स्वयं और लक्ष्मण, ये दोनों भाई हुए, और विभीषण और उसके 4 मंत्री, ये कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति होते हैं। और श्री रामचंद्र जी जो है यही निर्देश देते हैं कि यही 7 व्यक्ति जो है वो मनुष्य रूप धारण करके युद्ध का संचालन करेंगे, और बाकी जो सैनिक हैं वो वानर रूप में ही वो युद्ध का संचालन करेंगे। इस तरह का निर्देश जो है वो रामचंद्र जी देते हैं। इसके पश्चात वो अपने पूरे सैनिक को, अपने सेनापतियों को निर्देश देने के बाद वो युद्ध के लिए वो प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। धन्यवाद।